सर जब आपके पास माशाल्लाह से 13 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपके पास जरूरी सामान जरूरी आलात ही नहीं है। एक बात तो ये कि क्यों नहीं है, दूसरा ये कि आलात अगर आपके पास नहीं थे तो फिर आपने इस ऑपरेशन में पुलिस को झोंका ही क्यों, पहले तैयारी कर लेते। और अगर आपके पास आलात भी नहीं है और आपको उसकी जरूरत भी है तो फिर आप रेंजर्स की मदद क्यों नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हमारी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कम से कम 13 साल और रहेगी। जहां तक बात है साजो सामान की, तो आपके पास कुछ ऐसा सामान होता है जो पुलिस के पास नहीं होता। वो आप मदद के तौर पर कभी एजेंसी से लेते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं, कभी फेडरल इदारों से लेते हैं। जहां तक हथियारों की बात है, सिंध पुलिस इज वेरी वेल इक्विप्ड। ये मुकाबला आप जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, ये आज आप देख रहे हैं। अगर आपको पुरानी कोई सूरत सिंध की लेते तो कराची के हालात आपको याद होंगे। उससे पुरानी सिचुएशन लेंगे तो हैदराबाद, टंडो अलायार, सांगढ़, ये वो एरियाज थे जहां पर नो गो थे, आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमने इन्हीं डाकुओं को सिंध से बाहर निकाला जो बॉर्डर आपका पार करके पंजाब में चले गए और कभी बलूचिस्तान में जाते थे, और उन्हीं को हम फेस करते रहते। ये हमारी पहली ऑपरेशन नहीं है। मैं अर्ज ये करूं, देखे आपके पास सामान की तो ये हालत है कि बख्तरबंद गाड़ियां भी वो हैं जिनको गोली पार करती है और एक बेचारा हमारा एहलकार शहीद हो जाता है। अच्छा, कराची के ऑपरेशन में भी रेंजर्स ने ऑपरेशन करके क्लियर किया। तो सर आपके पास ये अगर सलाहियत नहीं थी तो दो इसके असूल थे, या तो आप किसी से मदद लेते या अपनी सलाहियत को बेहतर करते। मदद लेने में सर इस वक्त आर क्या है आपको? सबसे पहली बात क्लियर करना चाहूं कि गोली पार नहीं हुई हमारी गाड़ियों में से। वो गाड़ियों में से रॉकेट लॉन्चर के फायर पार हुए। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, ये सर वो उन्होंने गोलियों के निशान दिखाए हैं। डाकुओं ने जो वीडियो भेजी, आपको भी भेजी होगी, उसमें नजर आ रहा है गोलियां पार हुई हुई है सर उसमें से। आप अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखेंगे जो भी जारी हुई है, तो जिस गाड़ी की बात, जिस व्हीकल की बात हो रही है, उसको रॉकेट लॉन्चर लगा जी, आर पार करने में कामयाब हुआ। इतनी AK-47 की गाड़ियां टेस्टेड हैं, इन पे फायरिंग होती रहती है। AK-47 तक का इनको कोई नुकसान नहीं होता। जहां तक बात है फेडरल गवर्नमेंट की मदद की, तो शेख रशीद साहब ने एक अच्छी बात की है। वो हमें मदद देने को तैयार है और हम समझते हैं जब भी हमें या सिंध पुलिस को जरूरत पड़ेगी, हम जरूर वफाक से लेंगे। वफाक के ही हम भी एक फेडरेटिंग यूनिट है वफाक का। हमसे उनसे मदद लेने में ना कोई शर्म है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। बहुत ही अच्छी ऑफर देके गए हमें। तारपुर साहब, अगर ये कुछ मुगवी ना होते तो शायद ये कभी ऑपरेशन भी ना होता, क्योंकि इससे पहले हमने तो कभी नहीं सुना कि सिंध गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पे कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया हो। नहीं, हमारे बहुत से ऑपरेशन पहले हुए हैं और इन एरियाज में हुए हैं और काफी बार हमें कामयाबी हुई है। पर मसला ये होता था कि क्योंकि लोग बॉर्डर पार चले जाते थे और फिर हम आगे कुछ कर नहीं सकते थे। इस बार हमें मदद की यकीन दहानी की है शेख रशीद ने। मैं समझता हूँ अगर हम यहाँ से इनको क्लियर करें और वहां से इनको पकड़ा जाए बॉर्डर पार पंजाब के खसूसन इलाकों से, तो हम हमेशा सर वैसे बॉर्डर पार जैसे वो इंडिया है, वो पंजाब ही है सर, आपका अपना इलाका, आपका अपना मुल्क, तो आप पंजाब गवर्नमेंट को एंगेज कर लेते हैं अपने साथ। जहाँ पे सिंध पुलिस नहीं जा सकती वो हमारे लिए बॉर्डर पार है। तो सिंध पुलिस के हिसाब से हमारा ये बॉर्डर है जो हम पार नहीं कर सकते। हम मदद दरकार करते रहे पंजाब पुलिस से, हमें पहले कभी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इस बार हमें अच्छी तरह से यकीन दहाई कराई गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं उस पे ये कायम रहेंगे। और अच्छा, वैसे ऑफिशियल डिमांड की गई थी इसकी, ऑफिशियल तौर पे आपने डिमांड की थी? मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं आपसे, आपने पंजाब गवर्नमेंट आज की या इससे पहले की डिमांड की थी कि जनाब ये इशू देखें किसी गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पे? जी हाँ, तकरीबन जो पिछला हमारा 1.25 साल, 1 साल से कुछ वक्त पहले, 13 से 14 महीने पहले जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें ऑफिशियली पंजाब को कहा गया था मदद के लिए, मदद मांगी गई थी, हमें रिस्पॉन्स मिला था, पर हमें वो बंदे नहीं मिले जो बॉर्डर पार गए। दे नेवर केम बैक। अच्छा ठीक है सर, ये सियासी पुष्टपनाही की बात शेख रशीद साहब ने किया, तालपुर साहब, ये कौन कौन सियासतदान है, जरा ये तो पता लगाएं कौन है जो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है? अगर शेख रशीद साहब जरा क्लियर कर देते तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि आजकल जो सिंध में जो सबसे ज्यादा सियासी पुख्तपनाही करता है बत्ता माफिया की, लैंड ग्रैबर्स की और डाकू की, उसका नाम हलीम आदिल शेख है, जो उनकी पार्टी का अपोजिशन लीडर है सिंध से। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा शेख रशीद साहब को कि जरा क्लियरली नाम बता दें किसकी बात कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जिन की रिपोर्ट थी जो सियासी पुष्टपनाही करते थे, वो सब अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, चाहे क्यों ना उनका किसी से भी सियासी वाबस्तगी हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब इस ऑपरेशन में कितना मजीद वक्त लगेगा, और ये क्या फाइनल है कि आप रेंजर्स की मदद ले रहे हैं? ये फाइनल है कि हम अभी किसी की भी एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए फोर्स मदद नहीं ले रहे।
हमें अगर कहीं कोई गैजेट्स वगैरह की जरूरत होगी तो हम उनकी जरूरत के मुताबिक उनसे मांगेंगे। हाँ, ये चीज फाइनल है और फैसला हो चुका है कि जब तक एक भी डाकू, एक भी इलीगल पर्सन, एक भी ऐसा बंदा जो कि वांटेड है वो जिंदा रहेगा, तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। डेली बेसिस पे 24/7 के हिसाब से हमारा ऑपरेशन चल रहा है और चलता रहेगा।